नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 का पुण्य सलिला गंगा यह पाठ पढ़ेंगे। तो आइए इसका पहला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। इसका पहला पैराग्राफ, सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे हम। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के पुण्य सलिला गंगा शीर्षक पाठ से अवतरित है। अब इसका हिंदी अनुवाद हम लोग जानते हैं। गंगा याः न केवलं भारतवर्षे अपितु निखिल विश्वस्य नदीषु महत्वपूर्ण स्थानं कृतते। गंगा याः न केवलम, गंगा न केवल भारतवर्षे माने भारतवर्ष में, अपितु निखिल माने संपूर्ण, विश्वस्य माने विश्व के, नदीषु माने नदियों में, महत्वपूर्ण स्थानम माने महत्वपूर्ण स्थान, वर्तते माने रखता है। तो गंगा न केवल भारतवर्ष में अपितु संपूर्ण विश्व की नदियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इयं खलु भारतीय प्राणिनां जीवन प्रदा सुख शांति समृद्धि विधायिनी च नदी इति न अस्ति संदेह कणिका अवलेशः। इयं माने यह, खलु माने निश्चित रूप से, भारतीय प्राणिनां माने भारतीय लोगों की या लोगों को, जीवन प्रदा माने जीवन प्रदान करने वाली या जीवन देने वाली, सुख शांति समृद्धि का विधान करने वाली नदी है। न अस्ति संदेह कणिका अवलेशः, इसमें कण मात्र भी संदेह नहीं है। यह निश्चित रूप से भारतीय प्राणियों को या भारतीय लोगों को जीवन प्रदान करती है और सुख शांति और समृद्धि का विधान करती है। यह सुख शांति और समृद्धि भी प्रदान करने वाली नदी है। सुख शांति और समृद्धि देने वाली नदी है। न अस्ति संदेह कणिका अवलेशः, इसमें कण मात्र भी, कणिका अवलेशः माने कण मात्र भी संदेह नहीं है। यतो ही माने क्योंकि, भारतीयानां मतानुसारम् इयं न केवलम् ऐहिकानि सुखानि एव वितरति परं च पारलौकिकं लक्ष्यम् अपि पूरयति। यतो ही माने क्योंकि, भारतीयानां माने भारतीयों के, मता अनुसारम इयम मत के अनुसार, इयम माने यह, न केवलम माने न केवल, ऐहिकानि माने इस लोक से संबंधित या सांसारिक, सुखानि एव सुख को ही, वितरति माने प्रदान करती है, परम च बल्कि, पारलौकिकम लक्ष्यम अपि पूरयति, पारलौकिक लक्ष्य को भी पूरा करती है। क्योंकि भारतीयों के मतानुसार या भारतीयों के मत को माने तो यह न केवल सांसारिक सुखों को प्रदान करती है बल्कि पारलौकिक लक्ष्य को भी पूरा करती है। सुरधुन्याम अस्याम अवगाहनेन जल स्पर्शेन अथ च नाम संकीर्तन मात्रेण मानवो धन्यो जायते। सुरधुन्याम गंगा नदी के लिए कहा जाता है। तो गंगा नदी के इस जल में अवगाहनेन स्नान करने से, जल स्पर्शेन और इसके जल को स्पर्श करने से, और इसके जल का स्पर्श करने के पश्चात, अथवा ने
पश्चात नाम संकीर्तन मात्रे, नाम का संकीर्तन करने मात्र से या नाम का जाप करने मात्र से या भजन करने मात्र से मानवः माने मनुष्य, धन्यो जायते माने धन्य हो जाते हैं। फिर से देखिए, गंगा नदी के जल में अवगाहनेन माने स्नान करने से, जल स्पर्शेन जल का स्पर्श करने से, इसके पश्चात नाम का संकीर्तन करने मात्र से ही या नाम का भजन करने मात्र से ही मानवः धन्या जायते, मनुष्य धन्य हो जाते हैं। मनुष्य क्या हो जाते हैं? धन्य हो जाते हैं। गंगा तारयति वै पुंसा दृष्टा पीता अवगाहिता इति श्रद्धा भावनया मुमुक्षुः गंगा तीरम आश्रित्य सर्वदा अस्याः कृपाम ईहते। गंगा तारती हैं या गंगा उद्धार करती हैं, वही पुंसाम दृष्टा उन लोगों को पुंसाम माने लोगों को या मनुष्यों को, दृष्टा जो इसका दर्शन करते हैं या इसको देखते हैं, पीता इसके जल का पान करते हैं, अवगाहिता और इसमें स्नान करते हैं। इस प्रकार इति माने ऐसा या इस प्रकार श्रद्धा भावना से मुमुक्षु माने मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से गंगा तीरम आश्रित गंगा के किनारे आकर या आश्रित होकर सर्वदा अस्याह कृपाम इहते हमेशा ही इसकी कृपा चाहते हैं। तो गंगा उन्हीं का उद्धार करती है या उन लोगों का उद्धार करती है जो इसका दर्शन करते हैं, इसके जल का पान करते हैं, इसमें स्नान करते हैं। इस प्रकार करते हुए श्रद्धा भावना के साथ मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से गंगा के किनारे आश्रित होकर हमेशा ही इसकी कृपा चाहते हैं। जो हमेशा ही इनकी कृपा चाहते हैं और गंगा के किनारे आश्रित होकर श्रद्धा भावना से मोक्ष की इच्छा रखते हैं, गंगा उन्हीं लोगों को क्या करती है? उद्धार करती है। गंगा उन्हीं लोगों का उद्धार करती है। सत्यम सत्यम मनुजस्य दैविक भौतिक ताप त्रयम अस्याह संपर्क मात्रेण विनश्यति। सत्य माने सत्य है, मनुजस्य माने मनुष्य की, दैविक भौतिक, ताप माने दुख, त्रयम अस्याह तीनों दुखों से, अस्याह माने इनके, संपर्क मात्रेण माने संपर्क मात्र से, विनश्यति माने विनष्ट हो जाते हैं। सत्य है कि जो मनुष्य या मनुष्य के दैविक भौतिक इन तीनों दुखों से इनके संपर्क में आने मात्र से ही विनष्ट हो जाते हैं। सत्य है कि मनुष्य के दैविक भौतिक इन तीनों दुखों से पीड़ित जो इनके संपर्क मात्र में आता है या इनसे जिनका संपर्क मात्र हो जाता है, ये तीनों कष्टों का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। फिर से देखिए, सत्य है कि मनुष्य के दैविक भौतिक ये तीनों दुख इनके संपर्क मात्र से ही विनष्ट हो जाते हैं। तथा च उक्तम और ऐसा कहा भी गया है। तथा च उक्तम माने और ऐसा कहा भी गया है
गंगाम पश्यति यः स्तौति स्नाति भक्त्या पिबेत् जलम सिद्ध स्वर्ग ज्ञानम अमलम योगम मोक्षम च विन्दति। गंगा पश्यति यह, जो गंगा को देखते हैं अर्थात गंगा का दर्शन करते हैं, स्तौति गंगा की स्तुति करते हैं, स्नाति गंगा में स्नान करते हैं, भक्त्या गंगा की भक्ति करते हैं, पीबे जलम और उसके का पान करते हैं या उसके जल को पीते हैं। सह माने वे, स्वर्ग, ज्ञान, निर्मलता, योग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं या प्राप्त करता है। जो गंगा का दर्शन करता है, गंगा की स्तुति करता है, गंगा में स्नान करता है, भक्ति करता है और उसके जल को पीता है, वह स्वर्ग, ज्ञान, निर्मलता, योग और मोक्ष को प्राप्त करता है। अगला पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। सुरधुनीयम आदौ हिमवतः स्थानद्वयात् निःसृता धारयिका भारतस्य उत्तराखण्डे उत्तरकाशी जनपदे गोमुखात् प्रसूता भागीरथी द्वितीया चमोली जनपदे अलकापुर्या हिमपस्रवणात् निर्गता अलकनंदेति विदिता। सुरधुनीयम माने गंगा, अदौ माने पहले, हिमवतः माने हिमालय के, दो स्थान से, स्थान द्वयात माने दो स्थानों से, निःसृता माने निकलती हैं। गंगा नदी अदौ माने पहले, हिमवताः माने हिमालय के दो स्थानों से निकलती हैं। धार एक भारतस्य उत्तराखण्डे उत्तरकाशी जनपदे गोमुखात् प्रसूता भागीरथी। धारा एका पहली धारा भारत के उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख से जन्मी भागीरथी। द्वितीया दूसरी चमोली जनपदे चमोली जिले में अलकापुर्याम अलकापुरी हिमपस्रवणात् बर्फ के टुकड़ों को तोड़ते हुए या बर्फ के टुकड़ों से उत्पन्न होते हुए अलकनंदा के रूप में निकलती है। फिर से देखिए, गंगा नदी पहले हिमालय के दो स्थानों से निकलती है। पहली धारा भारत के उत्तराखंड में उत्तरकाशी जनपद में या जिले में गोमुख से जन्मी भागीरथी। दूसरी चमोली जिले में अलकापुरी के बर्फ को तोड़ते हुए या बर्फ के पिघलने से अलकनंदा के रूप में निर्गता माने निकलती हैं। विदिता ऐसा जाना जाता है या ऐसी जानकारी होती है या ऐसा जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री भागीरथ्योः उद्गम स्थले विस्तृता सुररम्या वनस्थली प्रथिता। गंगोत्री भागीरथी का उद्गम स्थल माने उद्गम स्थल, विस्तृता बहुत विस्तृत, सुरम्या सुंदर, वन स्थली सुरम्या माने सुंदर या सुशोभित, वन स्थली माने वन स्थलों को या वन स्थलों से, प्रथिता माने निकलती हैं। गंगोत्री भागीरथी गंगोत्री में भागीरथी के उद्गम स्थल में विस्तृत
सुंदर वन स्थली से निकलती हैं। गंगोत्री भागीरथ्योः गंगोत्री और भागीरथी के उद्गम स्थल में विस्तृत और सुरम्या माने सुंदर, वन स्थली माने वन की भूमि, प्रथिता माने प्रसिद्ध है। गंगोत्री और भागीरथी के उद्गम स्थल में फैले हुए अत्यधिक सुंदर वन स्थली प्रसिद्ध है। देवप्रयागे भागीरथी अलकनंदयोः संगमनान्तरं संयुक्तधारा गंगा इति लोके प्रसिद्धा। देवप्रयाग में भागीरथ और अलकनंदा दोनों के संगम के बाद, संगमनांतरम माने संगम के बाद, संयुक्त धारा गंगा के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद संयुक्त धारा गंगा इस नाम से संसार में प्रसिद्ध है। वेद पुराण आदि नाम मतेन पुरा देवी रूपा गंगा स्वर्गे एव वसति अस्म। वेद पुराण आदि मतों के द्वारा पुरा देवी प्राचीन देवी के रूप में गंगा स्वर्गे एव वसति अस्म, गंगा स्वर्ग में ही रहती थी। वेद पुराण आदि मतों के अनुसार या आदि मतों के द्वारा पुरा देवी यह प्राचीन देवी, रूपा मतलब रूप वाली गंगा स्वर्ग में ही रहती थी। वेद पुराण आदि के मतों से या आदि के मतों के द्वारा प्राचीन देवी के रूप में गंगा स्वर्ग में ही रहती थी। द्रवीभूता च असा विधातुः कमंडलौ संस्थिता। द्रवीभूत होकर यह विधाता के कमंडल में संस्थिता माने रही। द्रवीभूत होकर ये विधाता के कमंडल में स्थित थी। विधाता माने ब्रह्मा जी के। कपिल मुनि शापेन भस्मीभूत 60,000 सगर पुत्रान् समुद्धर्तु भगीरथस्य तपः प्रभावेण वसुंधराम् अनीता लोके भागीरथी इति नामना ख्याता। स्वर्गे एव वसति स्म, स्वर्ग में ही रहती थी। द्रवीभूत होकर ब्रह्मा जी के कमंडल में स्थित थी। कपिल मुनि शापेन कपिल मुनि के शाप से भस्मीभूत हुए या राख हुए। 60 माने 60, सहस्त्र माने 1000, 60,000 सगर पुत्रान सगर के पुत्रों का समुद्धर्तु उद्धार करने के लिए भगीरथ के तपः प्रभावेण तप के प्रभाव से वसुंधराम अनीता इस पृथ्वी पर आई। लोके भागीरथी इति नामना ख्याता और संसार में भागीरथी इस नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर से देखिए, वेद पुराण आदि के मत के अनुसार प्राचीन देवी के रूप में गंगा स्वर्ग में ही रहती थी। द्रवीभूत च असौ विधातु कमंडलौ संस्थिता और द्रव की अवस्था में या द्रवीभूत अवस्था में विधाता या ब्रह्मा के कमंडल में स्थापित थी। कपिल मुनि शापेन कपिल मुनि के शाप से भस्मीभूत या राख हुए 60,000 सगर पुत्रान
60,000 सगर के पुत्रों को या पुत्रों का समद्धर्तु उद्धार करने के लिए भगीरथस्य तपः प्रभावेण भगीरथ के तप के प्रभाव से वसुंधराम अनीता इस पृथ्वी पर आई। लोके भागीरथी इति नामना ख्याता और संसार में भागीरथी इस नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवतः विष्णोः पादखोदभूता अतः विष्णु नहीं इति ज्ञाता। भगवान विष्णु के पैर की खोदभूता नाखून से पदन खोद मने पद नखोदभूता पैरों की नाखून से उत्पन्न भगवान विष्णु के पद नखोदभूता पैरों की नाखून से उत्पन्न हुई। अतः माने इसलिए विष्णु नहीं इति ज्ञाता विष्णु नहीं इस नाम से भी जानी जाती हैं। भगवान विष्णु के पैरों के नाखून से उत्पन्न हुई इसलिए विष्णु नहीं इस नाम से भी जानी जाती हैं। भगीरथस्य वत्म अनुसरतीयम गिरिगह्वर कानन नगर ग्रामान प्लावयन्ति महामुने जह्नो यज्ञस्थली प्लावयितुम आरभत। भगीरथ के वत्म अनुसरितीयम भगीरथ के मार्ग का अनुसरण करते हुए गिरि माने पर्वतों गह्वर माने गुफाओं कानन माने जंगलों नगर माने नगरों ग्राम माने गांवों प्लावयंती को डुबाती हुई महामुनि जन्हो यज्ञ स्थली महामुनि जन्ह के यज्ञ स्थल में प्लावयितुम अर्भत माने भरने लगी या डुबोने लगी। फिर से देखिए भगीरथ के मार्ग का अनुसरण करते हुए वत्मानुसरतीयम माने मार्ग का अनुसरण करते हुए पर्वतों गुफाओं जंगलों नगरों गांवों में जल को भरते हुए महामुनि जन्ह की यज्ञ स्थली को भी प्लावयितुम अर्भत माने जल से भरने लगी। संजात क्रोधः मुनिः निखिलम जल प्रवाहे क्षण मात्रेण अपिबत जिसके कारण उत्पन्न क्रोध से मुनि माने मुनि ने निखिलम माने संपूर्ण जल प्रवाहे माने जल के प्रवाह को क्षण मात्र में ही पी लिया। क्षण मात्र में ही क्या कर लिया पी लिया। फिर से देखिए संजात क्रोध उत्पन्न हुए क्रोध से मुनि माने मुनि ने संपूर्ण निखिलम माने संपूर्ण जल प्रवाहे माने जल के प्रवाह को क्षण मात्रेण माने क्षण मात्र में ही अपिबत माने पी लिया। भग्न मनोरथः नृपः रुष्टम महामुनिम प्रसादयितुम प्रायतत अपने मनोरथ के भग्न हो जाने माने विघ्न पड़ने पर भंग हो जाने पर भग्न मनोरथा माने मन की इच्छा के भंग हो जाने पर नृपः रुष्टम राजा ने रुष्टम महामुनि रुष्ट हुए या नाराज हुए महामुनि को प्रसादयितुम माने प्रसन्न करने के लिए प्रायतत माने प्रयास किया। फिर से देखिए भग्न मनोरथ
भंग हुए मन की इच्छा वाले, नृपः माने नृप ने या राजा ने, किस राजा ने? भगीरथ राजा ने। ठीक है, यहाँ नृपा कौन थे? भगीरथ थे। तो भगीरथ राजा ने रुष्टम महामुनिम, नाराज हुए या रुष्ट हुए महामुनि को प्रसन्न करने के लिए प्रायतत माने प्रयत्न किया। देवानाम ऋषीणाम तस्याह राधनेन च विगत क्रोधो महात्मा कर्णरंध्राभ्याम अशेषम उदकम निष्कास्य वसुंधरायां पातयामास, अतएव जाह्नवी इति प्रसिद्धः। देवानाम ऋषीणाम तस्य, देवताओं का ऐसा कथन है कि तस्य आराधनेन, उनकी आराधना से, उनकी आराधना से, देवानाम ऋषीणाम तस्य, देवानाम ऋषिणाम माने उन देव ऋषि के, तस्या माने उनके, आराधनेन माने प्रसन्नता, प्रसन्न करने से, उन देव ऋषि को उनके द्वारा प्रसन्न करने से, अर्थात भगीरथ द्वारा उस देव ऋषि को या उन देव ऋषि को आराधनेन माने प्रसन्न करने से, विगत क्रोध हो महात्मा, उनका क्रोध या उन महात्मा का क्रोध समाप्त हो गया। विगत क्रोधा माने क्रोध गत हो गया, क्रोध समाप्त हो गया। कर्णरंध्राभ्यास से अशेषम उदकम, कान की छेद से, रंध्र माने छेद से, अभ्याम अशेषम उदकम, बचे हुए सभी, उदकम माने जल को, निष्कास्य माने निकाल के, निष्कास्य माने निकाल के, वसुंधरायाम पातयामास, इस पृथ्वी पर गिरा दिया। अतएव इसलिए जाह्नवी इति, जाह्नवी ऐसी प्रसिद्ध हुई। फिर से देखिए, देवानाम मृषीणाम तस्याराधनेन च, देवताओं द्वारा, देवानाम माने देवताओं की, ऋषिणाम माने ऋषि के, तस्या माने उनकी, आराधनेन माने आराधना से, देवताओं और उस राजा के द्वारा उस ऋषि के आराधनेन माने आराधना से उनका क्रोध क्या हो गया? समाप्त हो गया। उन महात्मा का क्रोध क्या हो गया? समाप्त हो गया। कर्णरंध्राभ्याम अशेषम उदकम, और कान के छेद से शेष जल को निकाल करके वसुंधरा पर गिरा दिया। अतएव इसलिए जाह्नवी ऐसा प्रसिद्ध है, या जाह्नवी इस नाम से भी गंगा प्रसिद्ध है। आशा करते हैं कि आज के दोनों पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो कुछ भी समस्याएं यदि आपकी बची हैं, उनको आप लोग कमेंट में अवश्य लिख कर भेजें। जिन शब्दों का मतलब समझने में आपको तकलीफ़ हुई है, उनको कमेंट में अवश्य भेजें। आशा करता हूँ कि आज के द्वारा पढ़ाया गया है क्लास पुण्य सलिला गंगा का दोनों पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम।